हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमावत आईपीएस एजुकेशन हब रानोली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने हमारी एक्सरसाइज समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट कर ली है और विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1 भी हल कर लिया। अब है विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 18ab, -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन, a1 का मान तो क्या है 18, a2 का मान a, a3 का मान b और a4 का मान -b, -3। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार व अंतर क्या होना चाहिए, सबका समान होना चाहिए। मतलब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो a2 का मान तो क्या है a, माइनस a1 का मान 18 बराबर a3 का मान b माइनस a2 का मान a, a4 का मान -3 माइनस a3 का मान b। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हम दो ले लेते हैं, कोई से भी दो पद, तो प्रथम पद और अंतिम पद लेकर चलते हैं। चूँकि a माइनस 18 बराबर -3 माइनस b को इस तरफ लेकर आते हैं तो b इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, और 18 को इस तरफ भेजेंगे तो 18 इस तरफ जाके प्लस का। तो a प्लस बी बराबर -3 प्लस 18, तो a प्लस बी बराबर -3 प्लस 18 कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, और हमें a प्लस बी का मान ही निकालना था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां तथा 13वां पद क्रमशः है, सातवां तथा 13वां पद क्रमशः है 34 तथा 64 है, 34 तथा 64 है, तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है अपना। यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद 34 और 64 है तो इसका आपको 18वां पद ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा है। 7वां पद 34 है तो यहाँ से एक समीकरण बनेगी, 13वां पद 64 है तो यहाँ से एक समीकरण बनेगी। दोनों समीकरणों से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे, बाद में हमें 18वां पद का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका जो आंसर आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक समांतर श्रेणी का यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सार व अंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है, तो n पदों का योग 90 है तो n का मान होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार व अंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है तो n का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है पहले से। तो देखो प्रथम पद 1 का मान तो कितना है 2 है, सार व अंतर d का मान कितना है 8 है, और n पदों का योग दिया हुआ है हमें। n पदों का योग का मतलब Sn बराबर कितना दिया हुआ हमें 90 दिया, और n का मान हमें ज्ञात करना है। Sn बराबर 90 है तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर
90। मान रख दो सूत्र में, n का मान तो हमें ज्ञात करना है, 2 गुणा ए का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 बराबर 90। n बटा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 8 बराबर 90। तो n बटा 2, 4 माइनस 8 तो माइनस का 4 प्लस 8n बराबर 90। अब अंदर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्यों लेते हैं? बाहर वाले 2 को हटाने के लिए। तो n बटा 2 गुणा 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग देंगे -4 में तो माइनस का 2 प्लस 2 का भाग देंगे तो 4n बराबर 90। 2 से 2 को काट देते हैं हम, तो क्या आएगा यहाँ से n कोष्टक में -2 प्लस 4n बराबर 90। n से गुणा करवा देते हैं इसको अंदर, तो माइनस का 2n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 90। n को -2 से करेंगे तो माइनस का 2n, n को 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर बराबर 90। ये अपनी क्या बन गई? एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके हैं, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड विधि से। तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। तो देखो पहले तो सही लिखते हैं इसको, क्या आएगा? 4n स्क्वायर माइनस 2n, ये 90 इस तरफ आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से करते हैं तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो तो कितना आएगा? माइनस का 360। मध्य पद के 2 टुकड़े से करोगे गुणा करने पर तो माइनस का 360 आए और जोड़ने पर माइनस का 2n आए, तो क्या होगा? 20 और 18, तो 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 360 बराबर 0। 20 को 18 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा माइनस का, और माइनस 20 है प्लस का 18 है तो माइनस का 2n आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4n। क्या बचेगा? n माइनस 5, इन दोनों में प्लस का 18 तो n माइनस 5 बराबर 0। दोनों में कॉमन n माइनस 5, क्या बचेगा? 4n प्लस 18 बराबर 0। जब n माइनस 5 बराबर 0 तो n का मान कितना आएगा? 5। और जब 4n प्लस 18 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस का 18, n बराबर माइनस 18 बट्टा 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 बट्टा 2। 2 से काट दिया ऊपर नीचे तो माइनस का 9 बट्टा 2, जो क्या है आपका? असंभव। क्यों? क्योंकि n का मान हमें पता है ऋणात्मक नहीं हो सकता, भिन्न संख्या में नहीं हो सकता, n का मान होना चाहिए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अतः n बराबर कितना आएगा? 5। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो 164 इसका कौन सा पद होगा? आपको क्या ज्ञात करना है? एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है हमें कि 164 इसका कौन सा पद है। तो देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n।
अगर हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारे पास पहले पद का योगफल आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद का, 3 रखेंगे तो तीसरे पद का। तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रख दो तो s1 बराबर 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1, तो 3 प्लस 5, तो s1 बराबर कितना आ जाएगा 8। और प्रथम पद का योगफल s1 का मतलब एक पद का योगफल, एक पद का योगफल का मतलब प्रथम पद। ये आपके समीकरण नंबर 1। n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो दो पदों का योगफल आएगा, मतलब पहला पद और दूसरा पद। तो s2 बराबर 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2, तो s2 बराबर 3 गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस 5 दूनी 10, 4 3 12 प्लस 10, तो बराबर कितना आ गया 22। ये आ गया s2, जिसको हम क्या लिखेंगे a1 प्लस a2, चूँकि s2 बराबर a1 प्लस a2। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। s2 का मतलब पहले पद और दूसरे पद का योगफल। n बराबर 3 रखने पर n के स्थान पर 3 लिख दो, तो s3 बराबर 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 का वर्ग 9 प्लस 15, तो 27 प्लस 15, 27 प्लस 15 कितना हो जाएगा 42। तो s3 बराबर 42 मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 मतलब 3 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल 3 पदों का योगफल, चूँकि s3 बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 में s1 का मान है, समीकरण 2 में s2 का मान है, समीकरण 3 में s3 का मान। a1 का मान तो आ गया अपने पास में 8। अब हमें निकालना है a2 का मान। a2 का मान कैसे आएगा, s2 में से s1 घटा दो। s2 का मतलब दो पदों का योगफल है, s1 का मतलब एक पद का योगफल है। तो a1 प्लस a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या बचेगा a2 बचेगा। तो s2 का मान कितना है 22, s1 का मान 8, 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। यह आ गया दूसरा पद। इसी प्रकार हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब s3 में से क्या घटा देते हैं s2। s3 का मान कितना है 42 माइनस s2 का मान 22, तो a3 का मान आएगा 20। तो यहाँ से अतः है आपकी AP क्या बन रही है, AP का मतलब समांतर श्रेणी क्या बन रही है 8 14 20, इस प्रकार से बन रही है। हमें तो क्या ज्ञात करना है इसका 164, इसका कौन सा पद होगा ये ज्ञात करना है। तो एक का मान तो कितना आ गया 8, डी का मान 14 माइनस 8 बराबर 6, माना n पद बराबर कितना है 164, अर्थात an बराबर क्या है 164। an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। एक का मान कितना है, एक का मान है 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान है 6 बराबर 164। तो 8 प्लस 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n माइनस 6 बराबर 164। 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 प्लस 6n बराबर 164। 2 को भेज देते हैं इस तरफ क्योंकि हमें तो n का मान निकालना है। तो 6n बराबर 164 माइनस 2, 6n बराबर कितना आएगा 162, n बराबर 162 बटा 6। तो n बराबर 162 में 6 का भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, 7 6 का 42, 27। कितना आएगा 27। तो अतः है समांतर श्रेणी का सत्ताईसवां पद 164 है। अतः समांतर श्रेणी का 27वां पद कितना है 164 है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है। प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है तो S3n अनुपात Sn होगा। क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है तो S3n अनुपात Sn का मान होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, n पदों का योगफल तो क्या है Sn है और हमें दिया हुआ क्या है S2n बराबर 3Sn। अब आपको पता है कि अगर Sn बराबर क्या होता है n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, यही होता है। अगर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं 2n कर देते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है S2n और यहाँ पर 3 है, ये Sn का मान हमने आपको अभी बताया है। तो S2n बराबर क्या हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और 3Sn का मतलब 3 गुणा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका इसका मान। अब देखो यहाँ पर तो देखो 2 से तो 2 कट ही रहा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर तो n से n कट गया यहाँ पर, तो देखो क्या आ रहा है 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है 3/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ रहा है यहाँ पर। इस 2 को भेज देते हैं हम इस तरफ, इस 2 को इस तरफ भेज देते हैं, तो भेज दो 2 को इस तरफ भेज देते हैं, क्या आएगा 2 से गुणा हो जाएगा ये पूरा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये क्या हो जाएगा 3 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये इस तरफ भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में। अब इस 2 से गुणा करवा दो अंदर की तरफ, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4a, 2 को 2n डी से गुणा करेंगे तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4n डी, 2 को इससे करेंगे तो माइनस का 2d। भाई 2 को 2n से किया तो 4n और इसको फिर d से किया तो 4n डी, 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस का 2, फिर d से करेंगे तो माइनस का 2d बराबर। इसी प्रकार से 3 को 2 से करेंगे तो 6a, 3 को n से करेंगे तो प्लस का 3n और d से करेंगे तो d, 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3d। a को एक तरफ कर लो और शेष भाग को एक तरफ कर लो। तो देखो इस 4a को तो लेकर जाता हूँ मैं इस तरफ और इस भाग को लेकर आता हूँ इस तरफ, तो क्या बच रहा है 4n d माइनस 2d, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 3n d, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 3d बराबर 6a माइनस का 4a। 4n d में से 3n d घटाएंगे तो n d बचेगा, माइनस 2d प्लस का 3d तो प्लस का d बराबर 6a में से 4a घटाएंगे तो कितना आएगा 2a। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है d, क्या बच रहा है n+1 इंटू डी बराबर 2a। भाई दोनों में कॉमन ले लिया d, क्या बचेगा यहाँ से n बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा।
ये आ गया आपका 2a का मान n+1 इंटू डी। अब हमें निकालना क्या है, S3n अनुपात Sn, हमें तो ये अनुपात निकालना है। तो देखो आगे लिख करता हूँ मैं S3n बट्टा Sn, इसको मैं इसमें लिख देता हूँ बट्टा में, क्योंकि अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं। तो S3n को लिखेंगे S2n की तरह। तो S3n बराबर क्या आएगा, 3n बट्टा 2, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, बट्टा Sn बराबर क्या होगा, n बट्टा 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, n बटा 2 से तो n बटा 2 कट जाएगा। ऊपर तो देखो क्या बच रहा है, 3, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, बट्टा 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a का मान रख दो इसमें, 2a बराबर n+1 इंटू डी रखने पर, तो 2a बराबर n+1 इंटू डी रखने पर रख दो, तो क्या आएगा, S3n बटा Sn बराबर, मान रखेंगे तो 3, 2 एक के स्थान पर ये मान रखेंगे तो क्या आएगा, n+1 इंटू डी प्लस 3n-1 इंटू डी, बट्टा यहाँ पर भी रखेंगे तो n+1 इंटू डी प्लस n-1 इंटू डी। अब इस ऊपर वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर है, तो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले में भी डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। तो देखो 3, ऊपर वाले में डी कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, n+1, यहाँ से क्या बच रहा है, प्लस 3n-1, बट्टा नीचे वाले में डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेंगे, यहाँ से तो n+1 प्लस यहाँ से n-1, डी से डी को काट देते हैं, काट दिया डी को डी से। ऊपर भी देखो 1 से 1 कट रहा है, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, नीचे भी ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। तो देखो क्या बच रहा है, 3n और n कितना हो गया, 4n, बट्टा n और n कितना हो गया, 2n, n से तो n कटेगा, 2 दूनी 4, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6/1, मतलब S3n बट्टा Sn बराबर कितना आ रहा है, 6/1। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, S3n अनुपात Sn बराबर 6:1। यह आ गया अपने पास में इसका आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। S3n अनुपात Sn ही हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में।